ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे रेडिएशन डोजेस के बारे में। उसमें से आप में से कुछ स्टूडेंट्स प्रेजेंट भी कर चुके हैं, लेकिन इसको एज पार्ट ऑफ द पोर्शन उसको रिपीट करेंगे, राइट। तो अब सपोजिंग आपके पास कुछ रेडिएशन पड़ता है, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं एक चीज, और वो है रेडिएशन डोज, राइट। अब ये मैम रेडिएशन डोज को कई तरीके से मेजर करते हैं, राइट। और बेसिकली अब्जॉर्ब डोज, यानी कि सपोजिंग आप पे कोई रेडिएशन पड़ता है, तो उसमें से कितना रेडिएशन अब्जॉर्ब होता है वो इम्पोर्टेंट है, राइट। क्योंकि अगर ये अब्जॉर्ब डोज होता है, उसके साथ हम लोग डिफाइन करते हैं इक्विवेलेंट डोज, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप धूप में गए तो इतना डोज आपके पड़ा जो आपको 1 घंटे में धूप में घूमने से आप पे जो लगता है डोजेज, उस उतना रेडिएशन सपोजिंग आपके पड़ा, तो उसको हर डोज को हम लोग डिफाइन करते हैं विथ इक्विवेलेंट डोज, राइट। तो आप फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं मैं कहीं गया था लेकिन इतनी धूप थी कि ऐसा दिखा कि मैं 6 घंटे धूप में खड़ा हूं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल उसको हम लोग बुलाते हैं इक्विवेलेंट डोज। और इक्विवेलेंट डोज आपको बताता है कि आप को इसको कितना आपको उससे बायोलॉजिकल डैमेज, राइट। हम लोग को इसमें इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि हम लोग पता करना चाह रहे हैं कि कितना बायोलॉजिकल डैमेज हमें हो रहा है बिकॉज ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडिएशन, राइट। और इससे हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं कि हम लोग को कितना उससे डैमेज हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप धूप में पड़ते हैं, धूप में जाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, वो धूप में एक्सरेज भी रहते हैं, हार्मफुल रेडिएशन भी रहते हैं, जो आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करता है और हो सकता है आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, राइट। एक्सरेज जो है आपके बॉडी से भी पास होते हैं और अ सर्टेन अमाउंट उसमें से आपका अब्जॉर्ब होता है, राइट। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट एक है, उसको हम लोग बुलाते हैं मिलीग्रे, MGY, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, जब आपको अगर आपको सीटी स्कैन होता है, राइट, किसी को सीटी स्कैन होता है, तो फॉर एग्जाम्पल किसी को पड़ता है फॉर एग्जाम्पल सीटी स्कैन, तो क्या होता है, उससे आपको अब्जॉर्ब डोज पड़ता है आपके कौन से ऑर्गन्स पे, आपके स्टमक पे पड़ता है, आपके पैनक्रियास पे पड़ता है, आपके लिवर पे पड़ता है, और कई और ऑर्गन्स पे पड़ता है जो डायरेक्टली एक्सपोज होते हैं, राइट। जो भी ऑर्गन्स डायरेक्टली एक्सपोज्ड होते हैं उन पे कुछ इक्विवेलेंट डोज होता है, राइट। और देयरफॉर जैसा मैंने आपको बताया, अब्जॉर्ब डोज वो है जो आप पे पड़ता है, और इक्विवेलेंट डोज वो है जो आपको तो मिली, तो जो क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट डोज, अब्जॉर्ब डोज को हम लोग मिलीग्रे में करते हैं, और इक्विवेलेंट डोज को हम लोग मिली सीवर्ट में करते हैं। हम लोग इसके पहले भी बात कर चुके हैं ये सीवर्ट्स के बारे में, आई होप आपको याद है। लेकिन ये एक मिनट, इसको और नीटली थोड़ा लिखती हूँ, SIEVERTS, ये है एक यूनिट फॉर इक्विवेलेंट डोज, ठीक है। तो हम लोग हर चीज को हमेशा बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मिली सीवर्ट्स, राइट। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज है, इम्पोर्टेंट कितना है कि आपने कितना डोज उसमें अब्सॉर्ब किया है, राइट। और आपको उससे कितना हार्म होता है। और अलग चीज ये है कि हर ऑर्गन की अपनी सेंसिटिविटी होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आंखों की अपनी सेंसिटिविटी है, स्टमक के, चेस्ट के, हर ऑर्गन के अपने अपने सेंसिटिविटी होते हैं, राइट। एंड डिपेंडिंग अपॉन आप कितना एक्सपोज होते हैं कोई रेडिएशन से, राइट, डिपेंडिंग ऑन दैट आपका ये रहता है कि क्या आपका एक्सपोजर ज़्यादा हुआ कि कम हुआ, राइट। इसके बारे में लोग बात करते हैं कि आपका एक्सपोजर ज़्यादा हुआ कि कम हुआ। और हमेशा हम लोग इसको मेजर करते हैं
क्योंकि इससे हमें मालूम होता है कि कितना हार्म होता है बॉडी को। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल एक्सरे, अगर आप एक्सरे लेने जाते हैं तो आपको पहले से बोलते हैं कि आप फॉर एग्जांपल साल में कितने बार आप एक्सरेज करा सकते हैं, कितना एक्सरे लेना हार्मफुल है या नहीं हार्मफुल है, राइट। तो ये सब फैक्टर्स से वो बदलते रहता है, राइट। और जैसे मैंने आपको कहा, अलग अलग बॉडी पार्ट्स, फॉर एग्जांपल अपनी आंखों की सेंसिटिविटी अलग होती है और डिफरेंट ऑर्गन्स की सेंसिटिविटी अलग अलग होती है, राइट। तो फॉर एग्जांपल सर की सेंसिटिविटी, चेस्ट की सेंसिटिविटी, वो सब अलग अलग रहते हैं। तो एक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं ICRP। ICRP क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। ठीक है। तो ये इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल कमीशन, ये बेसिकली बताता है कि आपके डोजेज के क्या लिमिट्स होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल इनका ये है कि 5 इयर्स में मैक्सिमम आपका हो सकता है 100 मिलीसीवर्ट्स, राइट। यानी कि सालाना इन 1 ईयर मैक्सिमम आपको एक्सपोजर अलाउड है 20 मिलीसीवर्ट्स, राइट। ये है अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ओके। जिसको हम लोग ये भी बुलाते हैं ALI। ALI है एनुअल लिमिट ऑफ इनटेक, राइट। यानी कि आप कहते हैं कि आप कितना इसका एक्सेप्ट कर सकते हैं, और ओके। और जैसा ये इससे बढ़ता है, 20 मिली सीवर्ट से और बढ़ता है, तो आपको और पोटेंशियल डैमेज हो सकता है, यानी आपके बॉडी को हार्म हो सकता है, राइट। तो उसके हिसाब से इसको वो करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, आई थिंक कौन बात किए थे, मैं रेडिएशन डिटेक्शन का कौन किए थे? मैं गया था मैम, उबैदुल्ला। हाँ, करेक्ट। तो उबैदुल्ला ऑलरेडी बात कर चुके हैं रेडिएशन डिटेक्शन का, लेकिन मैं थोड़ा उसको रिपीट करूंगी। सभी के क्या कहते हैं प्रेजेंटेशंस भी अभी मैं सभी चेक कर रही हूँ, लेकिन ग्रेजुअली सब कुछ यूट्यूब पे आ जाएगा, ओके। तो आप प्लीज अपने दोस्तों का भी प्रेजेंटेशन देखिए जरूर, राइट। तो आप उसको देख के और चीजें सीख सकते हैं, ठीक है। तो रेडिएशन, अब ये अपना लास्ट टॉपिक है। ये रेडिएशन डिटेक्टर्स मेजर करते हैं रेडिएशन को, राइट। तो आपके पास अगर कोई रेडिएशन है तो उसको डिटेक्शन कैसा करते हैं, यानी उसको मेजर कैसा करते हैं। तो पहले वाला ये है, इसको हम लोग बुलाते हैं आयनाइजेशन काउंटर्स, राइट। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत सिंपल है आयनाइजेशन काउंटर्स। आपके पास क्या है, आपके पास एक वायर होता है, राइट। और एक वायर को अगर हम लोग ये क्या बोलते हैं, ये रेडिएशन में रखते हैं, राइट। और अगर वोल्टेज हाई इनफ है तो हमें ऑब्वियसली कुछ करंट मिलेगा, राइट। ये इलेक्ट्रोड्स पे जाएगा, कलेक्टेड चार्ज हो जाएगा, और इसमें जो कलेक्टेड चार्ज, ये जो चार्ज कलेक्ट होगा, आयनाइजेशन का मतलब है आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें से रेडिएट हो जाएंगे, तो आपके पास एक चार्ज जमा हो जाएगा जो प्रोपोर्शनल हो जाता है आयनाइजेशन इवेंट्स से, यानी कि डिपेंड्स ऑन कितने आपको इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, राइट। और इससे हम लोग रेडिएशन को मेजर करते हैं, और इसको बोलते हैं रेडिएशन डोजीमीटर। डोजीमीटर यानी कि ये रेडिएशन के डोज को मेजर करता है, और इसीलिए जब एक एक इलेक्ट्रॉन इमिट होता है ये हमारे रेडिएटिव मीडियम में, तो उसको हम लोग मेजर करते हैं, और उसके ये होता है। तो एक स्टैंडर्ड ये है जिसको हम लोग बोलते हैं गाइगर काउंटर, राइट।
तो मैं अभी कोशिश करती हूँ आपको एक गाइगर काउंटर बताने की। हम लोग अब ये सब कर सकते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे आपको ये गाइगर काउंटर बताने की, ठीक है। तो ये बहुत एक स्टैंडर्ड तरीका है। ये इसमें आप इसको हाथ में पकड़ के देखिए, ऐसा ऐसा रहता है। हाथ में आप इसको पकड़ के आप इसको लेके जा सकते हैं टू मेजर आयनाइजिंग रेडिएशन, राइट। तो ये ऐसे कई गाइगर काउंटर्स मिलते हैं बाजार में, राइट। और आप ये गाइगर काउंटर को अगर आप लेके गए तो आप इससे आराम से मेजर कर सकते हैं आपका काउंट, राइट। तो ये आपको ये बता दे सकती हूँ। इसमें ये साहब क्या कर रहे हैं, इन्हों रेडिएशन मॉनिटर को लेके जा रहे हैं और मेजर कर रहे हैं। ये देखिए, ये साहब है, ये रेडिएशन डिस्टिंग को आप लेके जा सकते हैं और आप मेजर कर सकते हैं अलग अलग जगहों में, ठीक है। तो देखिए, ये आपके सपोजिंग आपके पास कोई इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, राइट, कोई इंडस्ट्री है, राइट। तो उसमें आप इनके हाथ में देखिए ये गाइगर, ये तो ये है और ये है उनका गाइगर काउंटर, राइट। तो इससे बहुत आसानी से आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें इन्होंने लेके जा रहे हैं इसको फॉर एग्जांपल बाजार में। आपको मालूम है कि ये रेडिएशन फॉर एग्जांपल फल फूलों पे भी लगता है, जो आप खाते हैं फल फूल, या अगर बीच पे बैठे हुए हैं तो बीच पे भी आप पे रेडिएशन पड़ रहा है, राइट। तो इससे आप मेजर कर सकते हैं कि आप पे इससे कितना रेडिएशन पड़ता है। कुछ पत्थर रहते हैं यानी कि रॉक्स, और वो रॉक्स से भी आपको ये पड़ता है। ये मेरा बहुत पसंद का वीडियो है जो मैं आप सभी को बहुत शौक से मैं लोगों को बताती हूँ। आई डोंट नो आप लोग ने सुना है, लेकिन चेरनोबिल बोल के एक जगह है जो यूक्रेन में है, फॉर्मर सोवियत यूनियन में। चेरनोबिल में क्या हुआ, बहुत साल पहले एक यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट बनाए थे, ओके। और ये न्यूक्लियर प्लांट में हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, ओके, जिससे बहुत हाई लेवल ऑफ रेडिएशंस हुए और लोगों को बहुत ही जल्दी वो जगह छोड़ के जाना पड़ा, ओके। तो ये जगह में ये जाके ये होके भी 30-40 साल हो गए, जहाँ पे ये हादसा हुआ। ये न्यूक्लियर रिएक्टर था जिसमें एक्सप्लोजन हो गया, ओके। अब ये साहब वहां जा रहे हैं जहाँ पे ये एक्सप्लोजन हुआ, और देखिए ये जगह पे उनका डिटेक्टर ओवरलोड बता रहा है, यानी कि ये जो रीडिंग आ रहा है उनका, ये बहुत ही, एक मिनट है, ये गलत है, ये बहुत ही हाई रीडिंग उनको आया था। तो आप ये अच्छे से देख सकते हैं, ये जो साहब है ये इनके पास ये काउंटर है, ओके। तो ये काउंटर देख के, ये नॉर्मल ऐसा आयोनाइजिंग काउंटर है, और ये लेके गए थे ये जगह को, और कई जगह को अंडरग्राउंड केव्स एक्सेट्रा में भी अगर आप लेके गए, कई बार पत्थरों में भी रेडिएशन रहता है, ओके। कई जगहों के पत्थरों में भी रेडिएशन रहता है, क्योंकि वो रेडिएशन नेचुरल प्रोसेस से होता है। तो ये देखिए, ये 0.8 माइक्रोसीवर्ट्स है, ये नॉट मिली, माइक्रोसीवर्ट्स है। इन्होंने फ्रूट्स वगैरह में इसको मेजर किया, राइट, यानी कि कैसा इसमें हो रहा है, राइट। और यहाँ देखिए ये अलग अलग, लेकिन ये देखिए ये माइक्रोसीवर्ट्स में है, ये बहुत कम वैल्यू का है, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको, आई होप आप लोग ने, ये चेरनोबिल में है, यूक्रेन में है, जहाँ पे ये हादसा हुआ था। आई होप आपको ये भी मालूम है कि कुछ साल पहले जापान में, अच्छा ये अभी चेरनोबिल ही है, ये चेरनोबिल है, लेकिन ये चेरनोबिल का में जो रेडिएशन है इसको इन्होंने मेजर कर रहे हैं। आई होप आप लोग को याद है कि जापान में भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हुआ था। तो जापान के फुकुशिमा में भी, ये जापान में है,
जहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट था, जहाँ पे हादसा हुआ था आई थिंक 15 साल पहले, और इन्होंने यहाँ पे भी जाके रेडिएशन को मेजर किया। तो यहाँ से भी ये रेडिएशन को मेजर कर सकता है। तो 1 आवर इन फुकुशिमा आपको 1 माइक्रोसीवर्ट्स आया, राइट। ये हॉस्पिटल है यूक्रेन में एक्सेट्रा, जहाँ पे भी ये हुआ था। तो एक तो रेडिएशन हम लोग एक देखते हैं, जो रेडिएशन हम लोग एक्सपोज होते हैं वो होता है बिकॉज ऑफ मेडिकल प्रोसेसेस, राइट, एक्सरे, सीटी स्कैन, एनएमआर एक्सेट्रा। लेकिन ये जो बता रहे हैं आपको, ये आपको खास बता रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स एक्सेट्रा से जो निकलता है, उससे भी आपको बहुत सारा दिस थिंग। तो ये आप अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये फुकुशिमा में लाइफ टाइम डोज जो है ये 10,000 माइक्रोसीवर्ट्स है, राइट। ये जापान में है। और एनुअल रिमेट फॉर यूएस रेडिएशन वर्कर्स 50,000 माइक्रोसीवर्ट्स है। यानी कि जो लोग काम करते हैं रेडिएशन प्रोन जगह में। स्पेस स्टेशंस में क्या होता है, अगर आप स्पेस स्टेशन में जाते हैं तभी आपको रेडिएशन बहुत पड़ता है। तो ये है फॉर यूएस रेडिएशन वर्कर्स। स्पेस स्टेशन में अगर आप गए तो वहां पे भी बहुत हाई रेडिएशन होता है, क्योंकि आप एटमॉस्फेयर के बाहर रहते हैं, राइट। अब जनरली हम लोग एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो हम लोग प्रोटेक्टेड रहते हैं, ओके। एटमॉस्फेयर हमें, देखिए यहाँ पे, अरे ये अच्छा प्लॉट था। देखिए ये आपको बता रहा है कि फॉर एग्जांपल अमेरिका में, सॉरी ये गलत या, तो आपको इसमें दिख रहा था कि फॉर एग्जांपल अमेरिका में कैसे कैसे चीज़ों से आपको किस किस्म का रेडिएशन पड़ता है। ये अपना छूट गया। तो आपको देख सकते हैं कि ये फुकुशिमा में इतना आपको डोजेज पड़ रहा है, राइट। एक सीटी स्कैन के बराबर, उससे थोड़ा बढ़ के। तो ये हिस्सा आई थिंक अपन देख रहे थे। ये अगर आप देख रहे हैं तो यूएस में रेडिएशन वर्कर्स का क्या है, ये एक सीटी स्कैन से अगर आपको एक्सपोजर हुआ तो इतना होगा, फुकुशिमा में इतना हुआ रेडिएशन। लेकिन अमेरिका में जो रेडिएशन वर्कर्स रहते हैं उनको इससे ज्यादा कई गुना एक्सपोजर होता है, ओके, ये रेडिएशन के वजह से, जो आप देख सकते हैं इसमें। ये आपको 50,000 माइक्रोसीवर्ट्स यानी कि 50 मिलीसीवर्ट्स, राइट। 50 मिलीसीवर्ट्स का रेडिएशन आप पे पड़ रहा है अगर वहां पे। और आगे उनका था कि 80 मिलीसीवर्ट्स आपको पड़ता है, या अगर आप स्पेस स्टेशन में 6 महीने रहे, राइट, तो उसके बढ़ के भी आप पे रेडिएशन पड़ता है, जो है 80,000 माइक्रोसीवर्ट्स यानी 80 मिलीसीवर्ट्स, राइट। अभी हम लोग बात कर रहे थे, राइट। तो स्पेस स्टेशन में इतना सारा रेडिएशन लोगों पे पड़ता है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के बाहर है। स्पेस स्टेशन जो होता है वो 600 मीटर्स अबव द सरफेस है, राइट। 600 किलोमीटर्स, सॉरी नॉट मीटर्स, 600 किलोमीटर्स। और इसीलिए आप वहाँ जब अगर स्पेस स्टेशन में है तो आप पे बहुत ज़्यादा रेडिएशन पड़ता है, राइट। तो ये रेडिएशन को आप मेजर कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको, उप्स, ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी, सॉरी ये छूट जा रहा है। ये एक मिनट है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि फॉर एग्जाम्पल स्मोकर्स, जो लोग स्मोक करते हैं, राइट, उनको इससे ज्यादा बहुत सारा रेडिएशन पड़ता है, राइट। इनको कितना पड़ता है, 160,000 माइक्रोसीवर्ट्स। इसका मतलब है 160 मिलीसीवर्ट्स, राइट। और हम लोग ने पहले क्या कहा कि सालाना 20 मिलीसीवर्ट्स ठीक है, उससे बढ़ के करेंगे तो हार्मफुल होता है। तो आप ये प्लॉट से अच्छे से देख सकते हैं कि जो लोग स्मोक करते हैं, राइट,
उन लोग पे जो रेडिएशन पड़ रहा है वो इससे कई ज्यादा गुना बढ़ के है। ओके, जो लोग स्मोक करते हैं 160 मिली सीवर्ट्स, यानी कि ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा जितना उनको रेडिएशन अलाउड है उससे ज्यादा उन लोग रेडिएशन से एक्सपोज्ड हो रहे हैं, राइट। और इसीलिए ऑब्वियसली आपको मालूम है कि स्मोक करना ऑब्वियसली हार्मफुल है बॉडी के लिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके बॉडी को बहुत स्ट्रांगली हार्म करता है, राइट। तो हम लोग ने राइट, तो आई होप आपको याद है जो हम लोग ने अभी बात की थी कि आपको रेडिएशन कितना परमिटेड है, 20 मिली सीवर्ट्स पर ईयर। ओके, ये है एक्सेप्टेड, यानी कि लिमिट ऑफ इनटेक, एनुअल लिमिट ऑफ इनटेक जो है ये इतना है, राइट। और मैंने आपको बताया कि किस तरह से, फॉर एग्जांपल जापान में फुकुशिमा में उससे ज्यादा है, 80 है, सॉरी 50 है, 50 है। स्पेस स्टेशन में 80 है, ये आपको स्पेस स्टेशन में इतना पड़ता है। लेकिन अगर आप स्मोक करते हैं तो आपको 120 160 कितना था वो, 160 था ना शायद वो, 160। यस तो मैम, 160 160। आपको स्मोकिंग से पड़ता है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका अलाउड इनटेक है, और आप अगर स्मोक करते हैं तो आपको कितने कई ज्यादा गुना बढ़ के आप रेडिएशन को ले रहे हैं, राइट। जिसके वजह से ऑब्वियसली वो बहुत हार्मफुल है, राइट। और आपको वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको इससे रेडिएशन का बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो जाता है, राइट। ये क्लियर है ना। तो ये मैंने आपको बताया ये किस तरह से ये काउंटर लेके जाके, हाँ, रेडिएशन डिटेक्टर्स काउंटर्स को अलग अलग जगह पे लेके जाके किस तरह से मेजर करे हैं वो अलग अलग रेडिएशन। ठीक है, वो वीडियो में आपको बताया। चलिए, दूसरे टाइप ऑफ काउंटर्स क्या है। एक तो हमारा वो सिंटिलेशन काउंटर था, सॉरी आयनाइजेशन काउंटर था। दूसरा वाला आपके नोट्स में है आपके पास, डोंट वरी। दूसरा वाला है, उसको हम लोग बुलाते हैं सिंटिलेशन काउंटर्स। तो आयनाइजेशन क्या करता है, वो चार्ज पार्टिकल्स को पकड़ता है और उसको मेजर करता है। सिंटिलेशन काउंटर्स ये क्या है, ये इसमें एक सब्सटेंस डालते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, राइट। फॉस्फोरस इसमें क्या है, अगर फॉस्फोरस पे एक आयनाइजिंग पार्टिकल पड़ता है तो फिर ये लाइट देता है, राइट। और ये लाइट को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ से लाइट निकलता है अगर इस पे कुछ अगर इस पे कोई आयनाइजिंग पार्टिकल पड़ता है, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंटिलेशन काउंटर्स। इसके अलावा हमारे पास है पार्टिकल ट्रैक काउंटर्स डिवाइसेस। इसमें आपको एक्चुअली ये आयनाइजिंग पार्टिकल का ट्रैक, यानी कि वो किस तरह से घूम रहा था, वो भी हमें दिख जाता है। ये है पार्टिकल ट्रैक डिवाइसेस, राइट। एक और तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं वायर चेम्बर। वायर चेम्बर में क्या होता है, आपके पास ये जो पार्टिकल्स है, ये गैस, उसमें जो गैस है उसको आयनाइज करते हैं। कैसे, यूजिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको क्या मालूम है कि अगर कुछ एच न्यू, कोई फोटोन पड़ता है कोई मेटल के ऊपर, राइट, तो मेटल क्या करता है, वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, राइट। तो ये वायर चेम्बर्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम लोग इस तरह से मेजर कर सकते हैं फोटॉन्स की एनर्जी को, राइट। गाइगर काउंटर के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक और टाइप ऑफ काउंटर है जिसको हम लोग बुलाते हैं सॉलिड स्टेट डिटेक्टर।
सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में क्या करते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम रखते हैं, राइट। सिलिकॉन या जर्मेनियम क्या है, ये सेमीकंडक्टर्स है, राइट। तो ये मीडियम में हम लोग बेसिकली सिलिकॉन या जर्मेनियम को रखते हैं, राइट। एंड हम लोग को क्या मालूम है कि अगर इसमें कुछ रेडिएशन पड़ता है, राइट, तो क्या हो जाता है, हमें आयनाइजिंग रेडिएशन पड़ता है, मिलता है, राइट। और इसीलिए इसको ये सेमीकंडक्टर डिटेक्टर पे, ये हमारे पास डिटेक्टर है, सपोजिंग ये पी और एन टाइप है, और अब इसके ऊपर आपका कोई फोटोन पड़ा, राइट। फोटोन पड़ा तो हमें मालूम है कि सेमीकंडक्टर्स में कोवैलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए हैं, राइट। तो जब ये फोटोन इस पे पड़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, जिससे हमें एक चार्ज मिलता है, और इसको हम लोग मेजर करते हैं। तो इससे पल्सेस होते हैं, पल्सेस जनरेट होते हैं, इसको मेजर करके हमें मिल जाता है हमारा ये, ठीक है। इस तरह से ही एक न्यूट्रॉन डिटेक्टर भी होता है जो न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट करता है, और एक और है जिसको हम लोग बुलाते हैं थर्मोल्यूमिनेसेंट डिटेक्टर। ये भी एग्जैक्टली वो चीज है कि अगर कुछ गर्म चीज, कोई फोटोन पड़ता है ये मटेरियल पे, तो इससे आपको निकलता है लाइट, राइट। तो ये थर्मोल्यूमिनेसेंट का मतलब है इस पे गर्मी पड़ते ही इसमें से लाइट निकलता है, राइट। तो ये है हमारे अलग अलग किस्म के डिटेक्टर्स। अब देखिए, मैंने आपको नोट्स दिए हैं फर्स्ट 3 यूनिट्स के लिए, राइट। बाकी के यूनिट्स में जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट करेंगे वो मटेरियल आप पढ़ लीजिए, राइट। लेकिन इसी में से आएंगे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो क्वेश्चन बैंक में फिर से आप लोगों को रिवाइज करके शेयर करूंगी, राइट। क्योंकि आई थिंक उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। वो क्या था, यूजीसी जो मिला था उसमें 5 टॉपिक्स थे, लेकिन उसके बाद हम लोग उसको 4 यूनिट में डाल दिए, लेकिन टॉपिक्स सेम है, टॉपिक्स में कोई चेंजेस नहीं है, टॉपिक्स सेम है, सिर्फ उसको 4 यूनिट में डाले हैं ताकि एग्जाम में सेटिंग जब करेंगे तो ठीक पड़ेगा। लेकिन एसेंशियली हम लोग फर्स्ट 3 यूनिट्स ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फर्स्ट 3 यूनिट्स पे, ठीक है। जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि हम लोग लास्ट स्टार्ट भी किए थोड़ा लेट, राइट। तो उस पे करेंगे। तो इसके साथ हमारा पोर्शन खत्म हो जाता है। कल का कंप्लीट हो गया क्लास मैम में, पूरा। सॉरी, मैं बोल रहा कंप्लीट हो गया। हाँ ये कंप्लीट हो गया। जी मैम।